सबसे पहले सही और सबसे सटीक जॉब अपडेट एकदम सरल भाषा में अगर कहीं मिलता है तो वो हमारे चैनल पर मिलता है। आज के वीडियो में झारखंड के 12वीं पास सभी उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लाए हैं, क्योंकि जेएसएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसका ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ फॉर्म निकल जाने से काम नहीं चलता है। अगर आपने बिना पूरी जानकारी के आवेदन कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम इसके बारे में A to Z बताए हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि यह भर्ती किस पोस्ट के लिए निकाली गई है, कुल कितने वैकेंसी है, कौन कौन से आवेदन कर सकता है, 12वीं पास के अलावा किस पोस्ट में क्या योग्यता चाहिए, आवेदन कब से शुरू होगा और आखिरी तारीख क्या रहने वाला है। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की फीस कितनी लगेगी, इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा और सबसे जरूरी फॉर्म भरते समय किन गलतियों से बचना है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह भर्ती किसके द्वारा निकाला गया है। तो देखिए, यह भर्ती जो है जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई है। इस भर्ती के माध्यम से झारखंड सरकार के अलग अलग विभागों में 12वीं पास उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अगर आप लंबे समय तक झारखंड में एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो यह मौका आपके लिए बहुत ही बड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने तरह के पोस्ट निकाले गए हैं और इसमें टोटल कितना वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट है, इसमें 6 प्रकार का पोस्ट निकाला गया है और इसमें कुल वैकेंसी की संख्या 326 है। इस भर्ती में कुल 6 प्रकार का पोस्ट निकाला गया है। किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो इमेज लगा है इसमें आप देख सकते हैं। अगर ये इमेज में आपको अच्छा तरह से नहीं दिख रहा है तो इसका इमेज जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए आवेदन करने से पहले एक बार पोस्ट वाइज वैकेंसी को जरूर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए, अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ पदों के लिए 12वीं के अलावा टाइपिंग, कंप्यूटर ज्ञान, डिप्लोमा या अन्य योग्यता भी मांगी गई है। इसलिए जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी योग्यता जरूर जांच कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, जो इसका अप्लाई स्टार्टिंग डेट है वो 20/7/2026 से शुरू हो रहा है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, लास्ट डेट वो 19/8/2026 को लास्ट डेट रहने वाला है। इसलिए 19 तारीख से पहले ही आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और इसका जो करेक्शन डेट है, यानी आप फॉर्म भरते टाइम कुछ भी आप अगर मिस्टेक करते हो तो करेक्शन डेट है 21/8/2026 से 23/8/2026 तक। अगर आपका फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती हो जाता है तो आप 21 तारीख से 23 तारीख तक उस फॉर्म को सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आवेदन फी की। तो देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी से आते हो तो आपका आवेदन फी 100 रुपया रहेगा। वहीं अगर आप SC ST से आते हो तो आपका ऑनलाइन फी 50 रुपीज लगने वाला है। अब जान लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ पदों के लिए कुछ पद इसमें है जिसमें से आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है। इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो देखिए, इसमें परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और झारखंड जीके से संबंधित
प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें हमको सैलरी कितने मिलने वाला है। तो देखिए, इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 5200 से 20,000 होता है। इसके साथ ही 1800 से 2400 का ग्रेड पे और अन्य भत्ते जैसे डीए, एचआरए और मेडिकल जोड़े जाते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि मैं फॉर्म भरते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो देखिए, फॉर्म भरते समय जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, फोटो, हस्ताक्षर और सभी दस्तावेज सही तरीका से अपलोड करना है। एक छोटी सी गलती भी आपके आवेदन को रद्द कर सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांच कर लीजिए। तो दोस्तों, यही था जेएसएससी 12 पास नई भर्ती की A to Z जानकारी। एकदम मैंने आपको पूरी तरह से सरल भाषा में समझाया है। फिर भी अगर आपको इनमें से कुछ डाउट लगा हो, अगर आपको इनमें से कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं रिप्लाई के माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा। और मेरे दोस्त, मैं हर एक जॉब अपडेट इस चैनल पर लाते रहता हूँ, इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।